हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 17 अक्टूबर से बुरी तरह फंसने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य, क्योंकि अब ये जो गोचर काल चेंज होने वाला है सूर्य का, ये बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि देखा जाए कि वैसे तो समय समय पर गोचर काल बदलते रहते हैं, परंतु कई बार कुछ ऐसे गोचर काल होते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह अब सूर्य का ये जो गोचर काल बदलने वाला है, इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा गहराई के साथ देखने को मिलेगा। क्योंकि 17 अक्टूबर को ये तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। इनकी ये नीच की राशि है, यहाँ पीड़ित अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और तुला राशि यानी कि आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। और इसका प्रभाव देखा जाए तो तुला राशि के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला, क्योंकि ये जो गोचर काल होगा ये आपके आयस होके और आपके लग्न में गोचर करेंगे। 11वें भाव के अधिपति हैं आपके और आपके पहले भाव लग्न में ही गोचर करने वाले हैं। तो ये गोचर काल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या बचाव होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 17 अक्टूबर को नीच के तो होंगे ही, पीड़ित होंगे ही, परंतु यहाँ पर बुरी तरह एक तो पहले ये हो गया कि ये नीच के होंगे, फंस जाएंगे। इसके अलावा तुला राशि यानी कि आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, तो तुला राशि के जो अधिपति हैं शुक्र, इस समय ये भी नीच अवस्था, पीड़ित अवस्था को प्राप्त हैं, जिसकी वजह से सूर्य का ये जो गोचर काल है नीचत्व का, इसका जो दुष्प्रभाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा राहु से भी दृष्ट होंगे सूर्य, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा पीड़ित अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और इसमें गृहस्थितियाँ और भी बनी हुई हैं। कौन सी गृहस्थितियाँ हैं, आइए समझते हैं। देखा जाए तो 24 अक्टूबर को सूर्य के साथ 24 अक्टूबर तक बुध भी रहेंगे और 27 अक्टूबर तक मंगल भी गोचर करेंगे सूर्य के साथ और 2 नवंबर से शुक्र भी गोचर करना शुरू कर देंगे सूर्य के साथ। तो ये 3 ग्रहों के साथ सूर्य की युति भी होगी, जिनका प्रभाव भी हमें समय समय पर देखने को मिलेगा। 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक लगभग 1 महीनों का समय है। 1 महीने का ये जो समय है, ये अलग अलग समय में, जैसे हमने समझा कि गृहस्थितियाँ चेंज होंगी, तो उनके प्रभाव भी चेंज होते हुए दिखाई देंगे। और ये आपके लग्न में गोचर करते हुए आपके 7वें भाव में भी अपना प्रभाव दृष्टि के द्वारा देंगे और आय भाव के अधिपति हैं वहाँ पर भी प्रभाव अपना दिखाएंगे। क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर सतर्क हो जाइए। पैसे से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कोई भी काम कर रहे हों, वहाँ पर सतर्कता बरतना बेहद ज़रूरी है। चाहे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हों, चाहे आप ऑनलाइन हों या ऑफलाइन इन्वेस्ट कर रहे हों, या आप सेविंग करना चाहते हों, चाहे आप एफडी करना चाहते हों या एसआईपी करना चाहते हों, या सरकार के बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिनके द्वारा लोग सेविंग करते हैं, या पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग करते हैं, या किसी भी तरह कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हों, सेविंग कर रहे हों या पैसे का देन लेन कर रहे हों, तो पैसे से संबंधित जो भी काम हो वहाँ पर आपको सतर्क रहना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जहाँ पैसे में ध्यान देना है कि जो आय के मार्ग हैं, जो आपके इनकम का सोर्स है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि इनकम के सोर्स में उतार चढ़ाव हो सकता है इनकम जो जहाँ से आ रही है या तो डिले हो जाए या ना आए, या किसी तरह की मुश्किलों के बाद फिर वो चीज़ हो पाए, आय आ पाए। तो पैसा कहीं से मिलना है यदि, तो आप ये ध्यान रखिए कि हो सकता है कि इसमें डिले हो, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करके रखिए। तो फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी तरह की स्थिति हो, उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अब फाइनेंस में देखा जाए तो हमारी नौकरी भी आ जाती है, हमारे जॉब
या बिजनेस भी आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर पैसा है, जॉब करेंगे तो पैसे के लिए कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो पैसे के लिए कर रहे हैं, तो ये सभी जो है तो आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे जो बड़े हैं, चाहे वो आपके बॉस हों या आपके मैनेजर हों या जो भी आपसे पद में बड़े हों या उम्र में या रिश्तों में बड़े हों, चाहे आपके बड़े भाई हों या और भी जो हों, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखिए, क्योंकि यहाँ पर कड़वाहट देखने को मिल सकती है। ये रिश्तों में कमी आ सकती है, ये जो पद प्रतिष्ठा है इसमें कमी आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप अपने आप को बहुत ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात है हेल्थ का ध्यान रखिए। सूर्य मूलतः आरोग्यता के कारक होते हैं, तो ये जब पीड़ित अवस्था में है और आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य में समस्याएं और साथ में आपके जो लाइफ पार्टनर यानी पति या पत्नी हैं उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, सर से संबंधित हो, बुखार हो या बालों से संबंधित हो या मानसिक तनाव हो, तो ऐसी स्थितियाँ ऐसे देखने को मिल सकती हैं। या अन्य भी समस्याएं, हड्डी से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं, कमर से संबंधित या सर से संबंधित। तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य यदि हमारा ख़राब होता है तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो हेल्थ इशू ना होने पाए, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ में अपने आप को डेवलप करिए। इस समय कई बार मानसिक तनाव अधिक बढ़ सकता है, मान अपमान की स्थितियाँ, विपरीत का सहयोग ना मिलना। यदि आप जॉब नौकरी जो भी कर रहे हों तो विपरीत के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखिए, जिससे चीज़ें बेहतर रहें। जॉब तो है ही, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने बिजनेस में बहुत ध्यान रखिए। बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और यदि सरकारी बिजनेस कोई आप कर रहे हैं तो यहाँ पर और विशेष ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। मैरिज लाइफ को लेके भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। मैरिज लाइफ में वाद विवाद और मान अपमान की स्थितियां विशेष रूप से देखने को मिल सकती हैं। यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ सतर्क हो जाइए और बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करिए। आज के समय में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे AI के टूल आते हैं जो आपके बिजनेस को मैनेज करते हैं, है ना। तो ये भी जो है तो काफ़ी ज़्यादा सहयोगी हो सकते हैं। तो इसमें इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण ये भी होगा कि आप कोई निर्णय ले रहे हो किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका निर्णय हो, तो वहाँ पर आप बहुत सोच समझ के और फिर ही निर्णय लीजिए, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ तनाव जब बढ़ता है, मान अपमान की स्थितियाँ बनती हैं, तो व्यक्ति कई बार जल्दबाजी में ऐसी गलतियाँ कर देता है। क्या उपाय होगा जिन्हें करने से हमें ये जो फाइनेंस की समस्याएं या अन्य समस्याएं होंगी, जैसे हमने बिजनेस से संबंधित बात की, या हमने अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, अपने लाइफ पार्टनर को कैसे स्वस्थ रखें, इन सभी के लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे हमने हेल्थ की बात की, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि ये सहयोगी हो सकता है आपके लिए। क्योंकि जब हमारी स्वास्थ्य की स्थितियाँ खराब होती हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस काम में आता है। अब जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, AI के टूल हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है, जिससे हम अपने बिजनेस को थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रोफेशनली और यहाँ पर अपने आप को भी डेवलप करने के लिए बहुत सारे कोर्स होते हैं, उनको भी ले सकते हैं, जिससे अपने आप को डेवलप कर सकें। और योग प्राणायाम भी करते रहिए, जिससे मानसिक तनाव से बच सकें। ध्यान इत्यादि मेडिटेशन वगैरह भी करिए। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, एप्लीकेशन है जहाँ पर ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। और फाइनेंस से जैसे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमने बात की। तो पैसे को मैनेज करने के लिए, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए जो है तो बहुत सारे एप्लीकेशन और टूल होते हैं, तो उन सभी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप अपने फाइनेंस को, स्वास्थ्य को या अपने आप को स्किल करने के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं यदि आपको लगता है तो। और कभी भी कोई भी
यदि आप निर्णय ले रहे हों तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। और इसके जो एडवाइज़र हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, उनकी सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और उपाय के रूप में भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ दीजिए, अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए और रात्रि में समय से सोइए जिससे सुबह उठ सके, नींद पूरी हो सके, तनाव ना बने। और 4 काम करने की जगह 1 काम करें, फिर दूसरा काम करें। और इसके अलावा अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए और भी सब चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए भुवन भास्कर की आराधना तो करनी ही है, साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, जिससे आपको सहयोग मिल सकता है। कमेंट में जय सूर्यदेव जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।